नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। जोटवाड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ को विरोध का सामना करना पड़ा है। चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जोबनेर में काले झंडे दिखाए गए। बताया जा रहा है कि राज्यपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को काले झंडे दिखाए। जब राज्यवर्धन का काफिला निकल रहा था तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे भी लगाए। साथ ही जोटवाड़ा का एक ही लाल राजपाल के भी नारे लगाए गए। राजस्थान में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची कब जारी करेगी, इसको लेकर हर दिन नए कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई स्पष्ट तारीख नहीं बताई गई है। इस संबंध में अब राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सामने आया है। सुखजिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद लिस्ट घोषित की जाएगी। देखिए, हमारी कल भी मीटिंग हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी है कल, और 18 को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है। उसके बाद लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। लेकिन जो सर छत्तीसगढ़ में देखा गया, जो मध्य प्रदेश में ज्यादातर सिटिंग एमएलए को टिकट जो है रिपीट किया गया है। देखिए, जो आदमी है, मैं चाहे 5 बार का सिटिंग हूं, तो जो जीतने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीतने वाले की भी टिकट की रैली है। ईआरसीपी के ऊपर हमने 12 में रखी है, प्रमोद भाया जैन के एरिया में, और सारा वहां का एरिया जो है वो सभी लोग आएंगे। और जो वादा खिलाफी की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहां वहां के जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, तो उन्होंने तो एक बार वहां बोलते हुए भी कह दिया था कि बीजेपी की गवर्नमेंट लाओ, उसके बाद हम करेंगे। देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम हैं, तो इसका मतलब किसी और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट होगी तो वहां फंडिंग बंद कर दी जाएगी। ये बात नहीं हो सकती। उसी के लिए हम ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तीन मीटिंग्स करेंगे हम। एक को 16 को है, 20 को है, 25 को है। ये हम लोगों को अवेयर करेंगे कि इन्होंने जो वादा खिलाफी की है ये वोट के हकदार नहीं। सर, पंजाब के आप धुरंधर नेता हैं, प्रभारी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जो राजस्थान में अलग अलग गुटों में कांग्रेस दिख रहा था, चुनाव से ठीक पहले सभी एकजुट हैं और यूनिवर्सली कांग्रेस वहां फाइट करेगी, और भाजपा को मुकाबले में कहां देखते हैं आप? देखिए, जब मैं आया था तो आप एक ही क्वेश्चन करते थे। आज एक बात तो थैंक यू, आपने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और एकजुट रहकर हम इलेक्शन लड़ेंगे। आप बीजेपी का देखिए कितने भागों में बटी हुई है। तो देखिए, हमारी इलेक्शन जो है, कांग्रेस ही जो है, तो बेशक पूरा साल लड़ता रहे, तो पूरी गवर्नमेंट में कई लड़ते रहते हैं, पर जब लड़ाई की आती है कि बीजेपी के साथ या कांग्रेस पार्टी की के लिए, वो सब एकजुट हो जाते हैं और एक ही झंडे के नीचे वो काम करते हैं। दूसरा सर, आम आदमी पार्टी गठबंधन में रहकर गठबंधन धर्म को नहीं निभा पा रही है। सुशील गुप्ता हरियाणा को लेकर कहा कि हम भाजपा कांग्रेस किसी के साथ मुकाबले में नहीं है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जात धर्म की बातें करती है। आम आदमी पार्टी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और डेवलपमेंट की बात करती है। तो मैं उस सुशील गुप्ता को पूछना चाहता हूं कि वो आकर राजस्थान में देख ले। उतने तो वहां दिल्ली में स्कूल नहीं खोल सके 8 सालों में, जितने उन्होंने 5 साल में कॉलेजेस खोल दिए। आप भी जानते हैं कितने कॉलेज, 300 से ऊपर कॉलेज खोल दिए। और जो हॉस्पिटल हैं, वो मेरे ख्याल मोहल्ला क्लिनिक जो बना रहे हैं, मेरे एक 1.5 क्वार गांव है, मैं ही उसको बनाकर गया था, उसको कन्वर्ट कर दिया। कह रहे जी जो मोहल्ला क्लिनिक बन गया, पेंट भी मैंने किया, तो फाउंडेशन स्टोन भी मेरा रखा, बस उसके ऊपर मोहल्ला क्लिनिक लिख दिया। ये बातें करने वाली और हैं और काम करना और बात है। हरियाणा, राजस्थान और वहां की दिल्ली की, मेरा ख्याल कि अगर कंपैरिजन करें तो दिल्ली तो कहीं भी नहीं खड़ी होती। ये साथ कैसे चलेंगे फिर? हर कदम पे ये कांग्रेस के लिए अलग भाषा का इस्तेमाल पार्टी करती है, पार्टी के नेता करते हैं, और साथ चलने का दम भी भरते हैं, वायदा भी करते हैं। नहीं, उनका काम सिर्फ इतना था कि जो ऑर्डिनेंस आना था उस टाइम इन्होंने एक कर दिया कि ऑर्डिनेंस के लिए, उसके बाद तो मेरा ख्याल इतना नहीं है। ऑर्डिनेंस तो ऑलरेडी कांग्रेस ने उस ऑर्डिनेंस के ऊपर वोट अगेंस्ट वोट करनी थी, और आपने देखा कि जब 370 की टाइम आया तो उस टाइम भी कांग्रेस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि राज्य नहीं तोड़ना चाहिए।
वहां थोड़ा तो ये आम आदमी पार्टी तो उस टाइम बीजेपी के साथ खड़ी होगी थी। उधर से जो आपके नेता हैं बीजेपी के मंजिंदर सिंह सिरसा साहब, उन्होंने कहा कमलनाथ जी को टिकट कांग्रेस ने दी है और राहुल गांधी आकर सेवा करते हैं। दोनों में विपरार्थक स्थिति है, एक तरफ वो सेवा भाव करते हैं, दूसरी तरफ सिखों के कातिल को टिकट। देखिए मंजिंदर सिरसा की आदत बन गई है, उसकी कहीं मेरे पास ही होगी तो देना चाहिए। एक सर आपके पास तो सर एक रिपोर्टर की छोटा सवाल है, बीजेपी को लड़ाई में कहां देखते हैं आप राजस्थान में? देखिए दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो आदमी कहता है ना कि हम बहुत तगड़े हैं, जैसे बीजेपी कहती है, तो जब लड़ाई में जाते हैं पूरे ताम झाम से जाते हैं और हम जीत कर आएंगे। आपके नेता पवन खेरा ने कहा राजस्थान में रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा, मतलब कांग्रेस की शासन रहेगी वहां। बिल्कुल बिल्कुल शासन रहेगा। हम जो रिवाज चल रहा है, तो आप मेरे को एक बात बताइए कि पिछली जो बीजेपी की गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट जो हमने लोगों के काम किए, तो हम अपने कामों के ऊपर वोट मांगेंगे, हम जुमलेबाजी के ऊपर वोट नहीं मांगेंगे, झूठ पर। सरकारी योजनाओं का लालच देकर फर्जी अकाउंट खुलवाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में प्रतापगढ़ से एक गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आरोपी मृगांक मिश्रा को 5 महीने बाद पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट का नोटिस जारी किया हुआ था। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि प्रतापगढ़ के कुछ लोगों ने मई 2023 में कोतवाली में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें मई माह में लगभग 4 लोगों को गिरफ्तारी के बाद में उनके अकाउंट का विश्लेषण किया गया, तो लगभग पाया गया कि 80-90 अकाउंट में इस तरह का ट्रांजैक्शन किया गया। अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बाद में खंगाली गई तो कई हजार करोड़ की निकली और उसमें से लगभग 4 करोड़ अकाउंट को पुलिस फ्रीज भी करवा चुकी है। आज इस गैंग से जुड़ा हुआ मुख्य सरगना है मृगांक मिश्रा, जो दुबई में रहता था और रतलाम निवासी था। दुबई से जो आज ये मुंबई एयरपोर्ट पे डिटेन कराया गया, लुकआउट सर्कुलर इसका जारी कराया गया था। प्रतापगढ़ पुलिस इसको मुंबई एयरपोर्ट से लेकर प्रतापगढ़ पहुंची है, अभी इसको गिरफ्तार। पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के 13 जिलों के जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे और 12 जिले के डोन मेला मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। राजस्थान में पुलिस, आबकारी, नारकोटिक्स और आयकर विभाग द्वारा रविवार को रिकॉर्ड 12 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य का मादक पदार्थ, ड्रग्स, शराब, सोना, नकदी आदि चीजें जब्त की गई। एक सरकारी बयान के अनुसार इसी तरह कल भी एजेंसियों ने 16 करोड़ रुपए मूल्य से ज्यादा का मादक पदार्थ, शराब, सोना, नकदी आदि चीजें जब्त की थी। आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक एजेंसियों 63 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध सामग्री जब्त कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा आज सुबह उदयपुर पहुंचे। डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उनका भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद वे उदयपुर की होटल में पहुंचे और भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेनी शुरू की। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के यहां पहुंचने पर महिला कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। राजस्थान के डूंगरपुर में रविवार को एक ट्रक और क्रूजर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार हादसा रविवार दोपहर 2:30 बजे डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा क्षेत्र में हुआ, जहां रतनपुर बॉर्डर के समीप ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे और वे आगे चल रही क्रूजर को टक्कर मारते हुए निकला। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसओजी के नोटिस पर कहा कि जो जानकारी अब एसओजी ने मांगी है वो तो मैं पहले ही 2 बार विद ऑल डॉक्यूमेंट दे चुका हूं। एसओजी से कह चुका हूं कि आप जो जांच कर रहे हो वो इस दृष्टिकोण से करो कि इसमें किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरेस्ट और ना एंगल हो। चुनाव के दृष्टिकोण से जीत का मंत्र फूंकने के लिए एक बैठक लेने वाले एक विशेष श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ में वो 3 जिलों के कार्यकर्ताओं की टोली में 2 बार उन सबसे संवाद करेंगे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे
चुनाव के दृष्टिकोण से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर संगठन की ताकत और आने वाले चुनाव में विजयश्री को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के उनको आगामी दिशा निर्देश उस दृष्टिकोण से प्रदान करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि माननीय नड्डा जी का प्रवास, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ एक तरफ पूरे पश्चिमी राजस्थान में अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी उपस्थिति से एक नई ऊर्जा का संचार किया था, माननीय नड्डा जी के इस प्रवास से संगठन को एक नई धार और पैनापन मिलेगा। सर, रात को आप तो शहर के भीतरी इलाकों में पुरानी हत्याएं याद आ गई थी, रात को 12-1 बजे तक। देखिए, मैं समय पर जोधपुर आ गया था कल जयपुर से, तो कई दिन से कार्यकर्ताओं के साथ मिलना नहीं हुआ था, तो गया था सहज भाव से, न तो उसके पीछे कोई राजनीतिक मोटिव था न और कोई उद्देश्य था। अपनी मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए मुझे लगता है कि वो मेरे लिए सबसे अच्छा जगह है जहाँ मैं बैठ करके देश दुनिया के हालात के बारे में, राजस्थान और राजस्थान की राजनीति के बारे में जो वहाँ की समृद्ध चर्चाएं होती है, उन चर्चाओं में शुरू को वहाँ के बारे जो है किस तरह से कार्यकर्ता और जमीन पर बैठे हुए लोग किस दृष्टिकोण से सोचते हैं, इसके बारे में बातचीत सर, सूचियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार है पूरे राजस्थान में। अभी तो मुझे लगता है कांग्रेस की इंतजार करना चाहिए, हम तो एक घोषित कर चुके हैं, प्लस समय आने दीजिए, दूसरा भी आ जाएगा। सर एसओजी जो नोटिस दिया अभी बाकी वित्तीय लेन देन को लेकर कितना जो है हास्यास्पद है। पिछले 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक बार आप लोगों से चर्चा करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, पब्लिक मीटिंग में बात करते हुए, कांग्रेस की मीटिंग में बात करते हुए, सरकारी मीटिंग में बात करते हुए अनेक बार मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि आप लिखित में एक बार अपने खाते की डिटेल दें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ये नोटिस जो दिया गया इतना कितना पॉलिटिकल मोटिवेटेड है कि मुझसे जो जानकारी मांगी गई है कि आपके बैंक खातों की जानकारी दीजिए, आपकी संपत्ति की जानकारी दीजिए, आपके लेन देन की जानकारी दीजिए, ये सारी जानकारी मैं 2020 में और 2022 में एक रिप्रेजेंटेशन अपनी तरफ से बिना मांगे लिख करके एसओजी को कि आप जो जांच कर रहे हो वो इस दृष्टिकोण से करें कि इसमें जो है किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एंगल नहीं रहे। ये सारी जानकारी विद ऑल डॉक्यूमेंट्स में 2 बार पहले भी दे चुका हूँ, बिना मांगे भी दे चुका हूँ। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव विधानसभा? देखिए, मैं तो, मेरी कोई इच्छा है न मेरी कोई आकांक्षा है, न मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। पार्टी का निर्देश, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी मुझे कहे कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी मुझे कहे कि आने वाले सांसद का चुनाव लड़ना है, वो लड़ूंगा। पार्टी मुझे कहे कि संगठन में काम करना है, मैं संगठन में काम करूंगा। और विचार परिवार कहे कि नहीं, यहाँ भी काम नहीं करना, कहीं और करना है, वहां। राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। सांचौर में भी बीजेपी ने सांसद देवजी पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जमकर नाराजगी है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी का ये बवाल बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को सांचौर विधानसभा क्षेत्र के 6 मंडल अध्यक्षों ने एक साथ इस्तीफा देकर बीजेपी की सियासत में हड़कंप मचा दिया। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने का अनुमान लगाया है। मौसम में परिवर्तन होने से हाड़ौती क्षेत्र में रविवार को बरसात भी देखने को मिली। बूंदी जिले सहित हाड़ौती में तेज हवाएं भी रविवार शाम को चलती हुई नजर आई, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। प्रदेश में बारिश होने से इसका सीधा फायदा किसानों को पहुंचेगा। किसानों को फसल की बुआई में ये बारिश काफी असरदार साबित हो सकती है। टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।